हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन करा था कॉन्फ़िग सर्वर के बारे में कि इसकी क्या ज़रूरत है, ये किस प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करता है और कैसे हम प्रोफाइल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करते हैं, एक्चुएटर का क्या काम है, @रिफ्रेश स्कोप एनोटेशन क्यों पिक्चर में आया, उसका क्या काम है। ये सारी चीज़ें मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करा था। आज मैं इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करूँगा आप लोगों के साथ। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम क्या काम करते हैं कि स्प्रिंग इनिशियलाइज़र ओपन करते हैं। यहाँ पे मैं चूँकि थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए मैंने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी कर रखी हैं। कॉन्फ़िग सर्वर सबसे पहले बनाते हैं। मैंने यहाँ पे ये यार 21 ले रखा है मावेन और ये लेटेस्ट वर्जन स्प्रिंग बूट का। कॉन्फ़िग सर्वर के लिए दो डिपेंडेंसीज की ज़रूरत होती है। एक है कॉन्फ़िग सर्वर ये, और दूसरा है एक्चुएटर। ओके, यहाँ से जनरेट कर लेते हैं और ये जनरेट हो गया। ओके, ये सिमिलरली एक और बनाएंगे हम पेशेंट सर्विस, राइट। तो पेशेंट सर्विस और ये सेम चीज़ यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, हमको जो डिपेंडेंसीज चाहिए वो एक तो वेब स्प्रिंग वेब डिपेंडेंसी चाहिए, दूसरा आपको कॉन्फ़िग क्लाइंट चाहिए, क्योंकि अब ये पेशेंट सर्विस हमारा जो है क्लाइंट है। कॉन्फ़िग क्लाइंट चाहिए और मुझको एक्चुएटर भी चाहिए, एक्चुएटर। ओके, ये तीन चीज़ लिया और इसको भी हमने जनरेट कर दिया और इन दोनों को हमने अपने पसंदीदा आईडी में मैंने ओपन कर लिया। तो मैं इंटेलिजे यूज़ कर रहा हूँ, मैंने इसको इंटेलिजे में ओपन कर लिया। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, कॉन्फ़िग सर्वर के बारे में बात करेंगे। कॉन्फ़िग सर्वर में फर्स्ट थिंग जो हमको करना है, कॉन्फ़िग सर्वर पे आप आए यहाँ पे और यहाँ पे इसको इनेबल करिए आप, इनेबल कॉन्फ़िग सर्वर, पहला काम ये। सेकेंड थिंग, application.yml में जाके हम spring.application.name और इसको हम बोल देते हैं कॉन्फ़िग सर्वर। ओके, और एक चीज़ अगर आपको याद होगा तो हम कॉन्फ़िग सर्वर को बताते हैं कि हमारा एक्चुअल में जो प्रॉपर्टीज़ फाइल है वो कहाँ पे है। गिट रिपोजिटरी मैंने एक बना रखी है, आप यहाँ पे देखिए, ये मेरा गिट रिपोजिटरी है एक्सटर्नल कॉन्फ़िग के नाम से। यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज़ फाइल हमारी पड़ी है। कॉन्फ़िग सर्वर इसी को लुकअप करके हमको कॉन्फ़िग सर्वर देगा, करेक्ट। अब आते हैं, अब कॉन्फ़िग सर्वर को कनेक्ट करना है गिट से, तो उसके लिए हम उसको बताना पड़ेगा कि आपको कहाँ पे हमारा गिट का लोकेशन क्या है। तो ये आ गया, यहाँ पे हमने इसको ये कर दिया, करेक्ट। अब क्या है कि ये किस पोर्ट पे रन करेगा, हमने बोला कि सर्वर पोर्ट 8888 पे मैं इसको रन कराता हूँ। और ये जो एक्चुएटर से रिलेटेड एंड पॉइंट्स जो भी हैं उनको सारे एंड पॉइंट को इंक्लूड कर एक्सपोज करने के लिए हम यहाँ पे स्टार कर देंगे। स्टार करते ही जितने भी एंड पॉइंट होंगे एक्चुएटर के वो सारे एक्सपोज हो जाएंगे। तो ये तो रहा हमारा कॉन्फ़िग सर्वर के बारे में। अब चलिए इसको चला के देखते हैं, रन करते हैं ना। ये मैंने रन करा और हमारा एप्लीकेशन ये रन हो गया विथ सम एरर, राइट। तो हम एरर के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके पहले हम देख लेते हैं क्या ये वाकई में काम कर रहा है। मैंने बताया था कि आपको प्रोफाइल स्पेसिफिक जो भी एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ चाहिए, तो उस एप्लीकेशन का नाम एंड / प्रोफाइल, राइट। अब आप यहाँ जल्दी से यहाँ पे देखिए, एप्लीकेशन नेम पेशेंट सर्विस डेव। अगर मुझको ये सर्विस को लेना हो ना, इसकी प्रॉपर्टीज़ फाइल को लेना हो, तो मुझको पेशेंट सर्विस /डेव, इसको लेना हो तो पेशेंट सर्विस /prod, इसको लेना है पेशेंट सर्विस /डिफ़ॉल्ट। ये URL जब हम हिट करेंगे तो कॉन्फ़िग सर्वर जो है ये गिट से कनेक्ट होके वो प्रॉपर्टी हमको दे देगी। अभी मैं यहाँ पे हिट करता हूँ डेव, तो डेव
के रिगार्डिंग इसने प्रॉपर्टी हमको दे दिया। अब ये क्या काम करता है, आप देखिए, ये प्रोफाइल यहाँ पे हो गया और ये प्रॉपर्टी रिसोर्सेज में, प्रॉपर्टी सोर्सेज में सारी प्रॉपर्टीज़ है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें 4 ऑब्जेक्ट हैं, इसमें ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा। तो क्या होता है एक्चुअल में, ये आपको याद होगा मैंने डिस्कस कर रहा था कि ये कुछ डिफ़ॉल्ट, अगर जो एक क्रॉस सारी सर्विसेज के एक क्रॉस कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं तो उसको इसमें रखते हैं। अब होता क्या है, जैसे ये डेव प्रोफाइल को लुकअप करेगा ना, तो इस डेव प्रोफाइल को भी फेच करेगा और इस पेशेंट की सर्विस का डिफ़ॉल्ट भी फेच करेगा। ये डेव पेशेंट सर्विस का डिफ़ॉल्ट, उसी तरीके से ये जो कॉमन टू ऑल है जो प्रॉपर्टीज़, इसका डेव और ये डिफ़ॉल्ट, ये 4 प्रॉपर्टी जो है ये फेच करेगा। ओके, तो हमने देखा कि ये हमारा कॉन्फ़िग सर्वर वर्क कर रहा है जैसे इसको काम करना चाहिए, राइट। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे एरर आ रही है ना, इसकी बात करते हैं। ये क्या है कि बाय डिफ़ॉल्ट मेन ब्रांच को लुकअप करने की कोशिश कर रहा है, जबकि हमारे पास मास्टर ब्रांच है बाय डिफ़ॉल्ट। आप अगर जो देखिए तो मेरे पास ये मास्टर ब्रांच है और ये लुकअप करने की कोशिश कर रहा है मेन ब्रांच। ये कहाँ से ये लुकअप करने की कोशिश करता है, ये आप देखो, ये जो जेगिट इन्वायरमेंट प्रॉपर्टीज़ है ना, यहाँ पे ये मेंशन है, ये है मेन लेवल, मेन, और ये डिफ़ॉल्ट लेवल में ये मेन लेवल को असाइन किया हुआ। और यही चीज़ यहाँ पे आप देखेंगे, ये यहाँ पे सेट हो रहा है। तो जो भी डिफ़ॉल्ट लेवल में है वो वैल्यू यहाँ पे सेट होती है। तो भाई हमने अगर जो कुछ भी नहीं दिया है तो ये मेन सेट हो रहा है और वो मेन को लुकअप कर रहा है, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। अब हम क्या काम करते हैं कि इसको स्टॉप करते हैं और एक कॉन्फ़िगरेशन है उसके थ्रू हम इसको रिजॉल्व करेंगे। यहाँ पे आके मैं ये डिफ़ॉल्ट लेवल यहाँ आके मैंने मास्टर कर दिया। अब जब हम अपने एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे ना, लेट्स फर्स्ट क्लियर द कंसोल। अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। अब हम लोगों को एरर नहीं मिलेगा, देखिए कहीं पे एरर नहीं है और हमारा ये एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको फिर से एक बार टेस्ट कर लेते हैं क्विकली। मैंने वही पेशेंट सर्विस डेव को हिट करा। मैंने ये भी बोला था कि ये तो मास्टर ब्रांच से आ गया, लेकिन अगर किसी स्पेसिफिक ब्रांच पे भी आपका प्रॉपर्टी फाइल पड़ी है तो उसको कैसे एक्सेस करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने एक टेस्टिंग के पर्पज से माई ब्रांच बना रखा। ये अगर जो माई ब्रांच के प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करना हो तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके डेव के बाद स्लैश लेवल करके बताया था, ये जो चीज़ है ना, स्लैश लेवल, ऐप नेम स्लैश प्रोफाइल स्लैश लेवल। तो लेवल की जगह पे हम ब्रांच का नाम डाल देते हैं। मेरे ब्रांच का नाम है माई ब्रांच। जैसे ही मैं हिट करूँगा तो ये उसके स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ में मैंने वो सारी चीज़ें डाल रखी हैं ताकि हम इजीली उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये हमारा किस ब्रांच से आ रहा है। मैंने हिट करा। अब देखिए जहाँ जहाँ पे ये मास्टर ब्रांच था ना, मैसेज में मैंने डाला था, वहाँ पे ये आपका माई ब्रांच आप दिखा देगा। और यहाँ पे देखिए ये लेवल माई ब्रांच और ये प्रोफाइल्स डेव, करेक्ट। तो ये होता है आपका तरीका कि अगर जो आप के पास डिफरेंट ब्रांच है तो आप उसको किस तरीके से एक्सेस करेंगे, करेक्ट। वी आर गुड फॉर कॉन्फ़िग सर्वर, राइट। अब चलते हैं हम लोग पेशेंट सर्विस, जो कि हमारा क्लाइंट है। इसमें मैंने टाइम सेव करने के लिए मैंने क्या काम करा है कि ये कोड कर रखा है, ये कॉमन मैसेज, ये कॉमन मैसेज आपका आ रहा है जो कॉमन प्रोफाइल है। मैं मास्टर ब्रांच पे चलता हूँ ना, तो ये जो application.yml है ये कॉमन टू ऑल है। तो यहाँ पे मैंने एक प्रॉपर्टी डाल रखी है कॉमन डॉट मैसेज, करेक्ट। तो मैं ये प्रॉपर्टी मैं वहाँ पे लेने की कोशिश कर रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी मैं वहाँ पे ले रहा हूँ। और ये एक प्रॉपर्टी माई नेम और टेस्ट मैसेज, माई नेम है वो यहाँ से आ रहा है, इस पेशेंट इस सर्विस के स्पेसिफिक माई डॉट नेम टेस्ट डॉट मैसेज। तो ये जो है वैल्यू, ये माई डॉट मैसेज और टेस्ट डॉट मैसेज, ये दो प्रॉपर्टी स्पेसिफिक टू दिस पेशेंट सर्विस है, राइट। अब टाइम के लिए मैंने ये एक
एपीआई बना रखी है एंड पॉइंट, और ये इस तरीके से आप फॉर्मेट कर दोगे तो आपको जेसन के स्ट्रक्चर में वो दिखेगा। करेक्ट। चलो अब आते हैं इस पे कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहला काम यहाँ पे भी मैं क्या काम करूँगा, एप्लीकेशन का नाम डालूँगा और पेशेंट सर्विस। यहाँ पे एक चीज़ समझने की है कि ये नेम और आपने जो यहाँ पे बनाया हुआ है ये नेम, ये सेम होना चाहिए, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। ओके, ये हो गया। दूसरा ये है कि अब मेरे सर्विस को, इस पेशेंट सर्विस को ये बताना पड़ेगा कि मेरा कॉन्फ़िगरेशन सर्विस कहाँ रन कर रहा है, तभी तो कम्युनिकेशन बनेगा। ये यहाँ पे मेरा ये एप्लीकेशन कनेक्ट करेगा कॉन्फ़िग सर्वर से। अभी हम लोगों ने ये वाला पार्ट कर लिया है, कॉन्फ़िग सर्वर गेट रिपोजिटरी से कनेक्ट करके डेटा वगैरह सारा प्रॉपर्टी को रीड करके ला रहा है। इतना पोर्शन हमने कॉन्फ़िग सर्वर का जब इम्प्लीमेंटेशन कर रहे थे तो हमने देख लिया। अब क्या है, इसको इससे कम्युनिकेट कराना है तो मुझको ये बताना पड़ेगा अपनी इस सर्विस को कि मेरा कॉन्फ़िग सर्वर कहाँ पे रन कर रहा है, वो यहाँ पे हमको देना पड़ेगा। तो इसमें स्प्रिंग कॉन्फ़िग इंपोर्ट होता है, राइट। यहाँ पे मैंने ये लिया और कॉन्फ़िग सर्वर, मेरा कॉन्फ़िग सर्वर रन कर रहा है HTTP लोकल होस्ट //, ये यहाँ पे हमारा कॉन्फ़िग सर्वर रन कर रहा है। एक्चुएटर से रिलेटेड जो भी है वो हम यहाँ पे इनेबल कर देते हैं। ये हमारा रन हो गया, ये कंप्लीट, ये भी हमारा हो गया। ये कंट्रोलर हमने लिख लिया, ये एप्लीकेशन में हमने जाके जो भी करस्पॉन्डिंग चेंजेस करने थे वो सारे हमने कर दिए, तो इसका भी ओके। अब इसको हम रन करते हैं, राइट। एक चीज़ आप देखना, मैंने यहाँ पे सर्वर डॉट पोर्ट नहीं दिया हुआ है। तो सर्वर डॉट पोर्ट नहीं दिया है तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको 8080 पे रन करना चाहिए। ठीक, लेट्स सी, मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। ओके, एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है। देखते हैं ये किस पोर्ट पे लिसन करता है। ये लिसन कर रहा है 8081 पे, जबकि हमने अपने एप्लीकेशन डॉट YML में सर्वर डॉट पोर्ट की बात ही नहीं करी है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 8080 पे रन करना चाहिए, लेकिन ये कर रहा है 8081 पे। ओके, जैसे ही हमने एप्लीकेशन को स्टार्ट करा, इसने इससे जो हमारा कॉन्फ़िग सर्वर था इससे कनेक्ट हुआ और ये डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल, करेक्ट। तो डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल की जो पेशेंट सर्विस की प्रॉपर्टीज़ होगी उसको लेके ये एप्लीकेशन रन करेगा। अब अगर आप डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल पेशेंट सर्विस की देखेंगे तो उसमें मैंने सर्वर डॉट पोर्ट 8081 डाल रखा। आप देखिए यहाँ से ये डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल है, ये मैंने डाल रखा 8081, परफेक्ट। इस वजह से वो आ रहा। अब मैं यहाँ से हिट करता हूँ उस एंड पॉइंट को, HTTP लोकल होस्ट 8081 नेम, ये था। मैंने इसे हिट करा। जैसे ही मैंने हिट करा मुझको क्या मिला, ये कॉमन मैसेज, ये जो प्रॉपर्टी है वो कॉमन टू ऑल है जो एप्लीकेशन डॉट YML में होगी। आप देखिए एप्लीकेशन, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल का एप्लीकेशन डॉट YML, वेलकम टू सेल्फ टेक लर्नर, दिस मैसेज इज़ फ्रॉम डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल एंड मास्टर ब्रांच। वेलकम टू सेल्फ टेक लर्नर, दिस मैसेज इज़ फ्रॉम डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल एंड मास्टर ब्रांच। ये माई नेम और ये टेस्ट मैसेज ये मुझको मिलेगा पेशेंट सर्विस के डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी से। तो ये है उसका डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे देखिए, हेलो फ्रॉम दिस डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल एंड मास्टर ब्रांच, डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल एंड मास्टर ब्रांच, महफूज फ्रॉम डिफ़ॉल्ट, महफूज फ्रॉम डिफ़ॉल्ट। ये हमारा परफेक्टली काम कर रहा है। अब मैं क्या काम करता हूँ कि एक और इंस्टांस बना लेता हूँ डेव प्रोफाइल के लिए।
इसको कॉपी करता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या काम करा, सिंपल डाल दिया dev1 और ये प्रोफाइल में मैंने यहाँ पे dev कर दिया। ओके, अप्लाई, ओके, परफेक्ट। इसको चलाता हूँ। अच्छा, इसको चलाएंगे तो ये आपको पता है ये 8082 पे चलेगा। क्यों? ये डेव से रिलेटेड, इसमें अगर आप देखो इसके कॉन्फ़िगरेशन में मैंने यहाँ पे प्रोफाइल क्या डाला है, डेव। तो जैसे ही ये एप्लीकेशन रन करेगी ये इस प्रॉपर्टीज फाइल को लुकअप करेगी और इसमें 8082 है, करेक्ट। अब मैं इसको रन करता हूँ। ओके, सो इट इज़ रनिंग ऑन 8082, परफेक्ट। क्विकली टेस्ट करना है तो आप क्या काम कीजिए, यहाँ पे 8082 कर दीजिए। देखिए ये सारा डेव से आने लगा, डेव डेव डेव। ओके, परफेक्ट। अब क्या है, मैं क्या काम करता हूँ, डेव का एक और इंस्टेंस बनाता हूँ। कॉपी करा कॉन्फ़िगरेशन को, इसको dev2 कर दिया। क्योंकि ये प्रोफाइल से मैं अब मुझको डिफरेंट पोर्ट पर रन कराना है तो मैं यहाँ से जाके VM का ये ऑप्शन ले लूँगा और यहाँ पे मैं डाल दूँगा -d server डॉट पोर्ट इज इक्वल टू 8182 कर देता। ओके, अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया। अब मैंने इसको भी रन कर दिया। ये दो इंस्टेंस मैंने बनाया है आपको कुछ दिखाने के लिए, राइट। तो ये डेव के हमारे दोनों इंस्टेंस जो रन कर रहे हैं, एक 8082 पे और एक 8182 पे ये रन कर रहा है, करेक्ट। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको भी चलाता हूँ, राइट। 8182 ये भी रन कर गया। दोनों जगह पे हमको सेम प्रॉपर्टी मिल रही। ओके, परफेक्ट। अब मैं क्या काम करता हूँ, मैं डेव प्रोफाइल पे जाता हूँ, है ना, और इसके नियम को चेंज करता हूँ। महफूज 1 कर दिया मैंने, चेंज को कमिट कर दिया। ये मेरा रिफ्लेक्ट होता है कि नहीं, जस्ट लेट से। मैं यहाँ पे आया, महफूज 1 नहीं मिला, यहाँ पे भी महफूज 1 नहीं मिला। तो मैंने बताया था इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। होता क्या है कि जब ये एप्लीकेशन स्टार्ट होती है तो पहली बार सिर्फ जो है इसका कम्युनिकेशन होता है उसके साथ, कॉन्फ़िग सर्वर के साथ। उसके बाद ये कम्युनिकेट नहीं करता है ना। देखिए ये हुआ है, उसके बाद नहीं हो रहा। इसके लिए कि फिर से वो दोबारा रिफ़्रेश हो, यहाँ से ये आपका फिर से दोबारा यहाँ से कॉल जाए, इसको रिफ़्रेश करें बगैर सर्विस को स्टार्ट करे हुए, हम एक्चुएटर रिफ़्रेश का यूज़ करते हैं। तो जिस इंस्टेंस पे, जैसे अभी 8082 पे ये रन कर रहा है ना, मैं क्या काम करता हूँ कि 8082 पे यहाँ से मैं एक्चुएटर को रिफ़्रेश कर देता हूँ। एक्चुएटर और रिफ़्रेश, ओके, हिट इट। लोकल होस्ट ओ सॉरी, ये पोस्ट कॉल होता है, राइट। तो आपको पोस्ट कॉल करना होगा। या जैसे ही मैंने 8082 पे ये रिफ़्रेश करा, आप देखिए यहाँ पे 8082 का इंस्टेंस ये है, ये ट्रिगर हो गया। इसने जो है कॉन्फ़िग सर्वर को कनेक्ट किया, ट्रिगर हो गया। ओके, इसका मतलब मुझको ये वैल्यू मिलनी चाहिए। अगर मैं 8082 पे जाके हिट करूँ तो मिलनी चाहिए। नहीं, क्यों नहीं मिलता है? उसका रीज़न ये है, जब आप ये रिफ़्रेश करते हैं तो ये कॉन्टेक्स्ट डॉट रिफ़्रेश को यूज़ करता है इंटरनली और इसको रिफ़्रेश कर देता है कॉन्टेक्स्ट को। लेकिन ये जो कंट्रोलर है ना, ये फिर से रीलोड नहीं होता है।
होता क्या है कि स्प्रिंग में कोई भी बिन होता है उसका स्कोप सिंगलटन होता है। एक बार एप्लीकेशन रन हुई वो बिन बन गया, उसके बाद वो बिन नहीं बनता है, जिसकी वजह से ये जो प्रॉपर्टी इसमें इंजेक्ट हो रही है वो शुरुआती जैसे ही एप्लीकेशन स्टार्ट हुई उसी वक्त ये प्रॉपर्टी इंजेक्ट हो गई। बाद में ये हमने कॉन्टैक्ट को रिफ्रेश करा, उसके बावजूद भी ये चीज़ जो है ना वो रिलोड नहीं होती है, जिसकी वजह से जो अपडेटेड प्रॉपर्टी है यहाँ पर इंजेक्ट नहीं हुई और वैल्यू हमको नहीं मिलती है। उसका तरीका क्या है कि हम अपने क्लास में रिफ्रेश स्कोप एनोटेशन लगा देंगे। करेक्ट। तो हम यहाँ पे आए और कंट्रोलर पे गए। इस कंट्रोलर में मैंने @रिफ्रेश स्कोप यह कर दिया और उसके बाद मैंने ये सारे एप्लीकेशन को कर दिया और रिस्टार्ट। ये हाँ, तो हमारे सारे रन कर गए। अब आप देखो, चूँकि पहली बार रन कर रहे हैं तो ये कनेक्ट करेंगे, ये कॉन्फ़िग सर्वर से कनेक्ट हो रहा है, राइट। उसी तरीके से ये भी कॉन्फ़िग सर्वर से कनेक्ट होगा। अब चूँकि मैंने एप्लीकेशन को रिस्टार्ट कर दिया तो जो भी यहाँ पे वैल्यू पड़ी है अब मैं हिट करूँगा तो वो तो आसानी से मुझे मिल जाएगी। ये भी मिल गई और यहाँ पे आया, यहाँ पे भी मिल गया। परफेक्ट। अब मैं एक बार और जाके इसको रीनेम करता हूँ और महफूज 1 से मैंने इसको महफूज 2 कर दिया और कमेंट चेंज कर दिया। अब मैं डायरेक्ट हिट मारता हूँ, नहीं मिला। ओके, क्यों? क्योंकि मैंने रिफ्रेश नहीं करा। अब मैं 8082 पे रिफ्रेश चलाता हूँ, रिफ्रेश हो गया। 8082 को हिट करता हूँ फिर से, महफूज 2 मिल गया। 8182 को हिट करता हूँ, नहीं मिला। ओके, तो यहाँ तक तो हमारा काम सही चल रहा है, 8082 तक सही है। करेक्ट। आपको याद होगा मैंने बोला था कि उस इंस्टेंस के स्पेसिफिक ये एक्चुएटर सर्विस को चलानी पड़ेगी, रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो चूंकि 8082 पे मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ तो सिर्फ 8082 का इंस्टेंस का हमको मिलेगा। मुझको अगर जो 8182 के लिए भी चाहिए तो मुझको यहाँ पे जाके 8182 को भी रिफ्रेश करना पड़ेगा। रिफ्रेश हो गया। अब मुझको 8182 पे भी मिलेगा। देखिए अपडेटेड वैल्यू मिल गई 8182 पे। ये रहा इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं। और ये इसी के साथ जैसे ही हमने रिफ्रेश स्कोप वाली चीज़ करी ना, वैल्यू रिफ्रेश होकर हमारे पास आने लगी। लेकिन हमने क्या देखा, एक प्रॉब्लम और देखी। प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम मेरे पास ये S1 के 50 इंस्टांस हैं तो 50वें इंस्टांस पे जाके हमको ये एक्चुएटर रिफ्रेश चलाना पड़ेगा, जो कि प्रॉब्लमेटिक है। इसका कैसे सोल्यूशन करते हैं थ्योरी में मैं बता चुका हूँ। इसका इम्प्लीमेंटेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, उसको कैसे करते हैं। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। कोई कन्फ्यूज़न, कोई क्वेश्चन हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मैं आपके सारे सवाल का जवाब दूंगा। थैंक यू वेरी मच।